हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो आज है वेडनेसडे और मैं पहुंची हूँ अभी ऑफिस, और ये बिल्ली मेरी भागी चली आई मुझे देख के, फौरन भागी चली आई मुझे देख के। और फिर अभी पहुंची हूँ ऑफिस, और 3 दिन से मैंने व्लॉग बिल्कुल भी नहीं बनाया है, तो दिल भी नहीं कर रहा था। ऊपर से क्यों मसरूफ थे मैं आपको भी बताती हूँ, मेरा टाइमिंग कर लूँ और फिर आपको बताती हूँ। वजह ये बच्चा है जो 3 दिन से बीमार है। जी सर, ये बच्चा बेचारा 3 दिन से बीमार है, उसकी तीमारदारी में मैं लगी हुई हूँ। चलो पीछे हटो, अल्लाह ये देख रहे हो, ये मेरे पीछे पीछे आ रही है। हटो, अब मैं दे रही हूँ, अभी पीछे हटो, अंदर नहीं आना। तो मेरे बेचारे की तीमारदारी में कल शाम में मैं इसको हॉस्पिटल लेके गई, इसके इंजेक्शन लगा, तो बेचारा बहुत ज़्यादा बीमार है। और रात भर मैं इसके लिए परेशान रही। मासूम सा बच्चा, बेजुबान जानवर है, पता नहीं इसकी नेक में क्या प्रॉब्लम है, एक तरफ झुक गई है। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको खाना खिलाती हूँ, इसको दवाई देती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और इन बिल्लियों को भी मैं खाना देती हूँ। देखो सारी सारी इधर भी आई, इधर भी, इधर भी, इधर भी, सारी बैठी हुई हैं खाने के इंतज़ार में। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। Approximately 10 hours later. हाय गाइस, तो आज पूरा दिन मैंने व्लॉग नहीं बनाया, बस सुबह में जो बनाया मैं बनाया, क्योंकि मेरी तबीयत खुद की डाउन थी। और मसला ये था कि इस बिल्ली के बच्चे को मुझे घर लेके आना था। तो फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ। उसकी रीज़न ये थी कि एक तो इसकी गर्दन बेचारे की टेढ़ी उड़ थी, और बेचारा चल नहीं पा रहा था, ना ही खाना खा रहा पा रहा था। तो इसको मैं ले आई हूँ घर, क्योंकि रास्ते में डॉक्टर था, मुझे उसको दिखाना था कि इसके साथ प्रॉब्लम क्या है। बेचारा बहुत वीक है, चल नहीं पा रहा और गर्दन बहुत टेढ़ी हो गई है। तो मैंने डॉक्टर को चेक करवाया, डॉक्टर बोलता है इसको बुखार हुआ। तो मैंने कहा जी, तो कह रहा बुखार की वजह से देर से बुखार दिमाग पे चढ़ जाता है ना, उसी वजह से शायद इसकी गर्दन पे इफेक्ट पड़ा है। तो ये ठीक हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता कैल्शियम का सिरप पिलाने से। तो मुझे थोड़ा सा हौसला हुआ, मैं इसको घर ले आई हूँ, क्योंकि कल है फ्राइडे और मैं कल करूँगी छुट्टी। मेरी तबीयत खुद की डाउन है इस वजह से। तो मैंने सोचा अच्छा क्यों ना इसको भी साथ लेके जाऊँ, क्योंकि आगे आ जाएगा हफ्ता इतवार और इसकी केयर करने वाला पे कोई भी नहीं है। मैं जा के इसको खुद खाना खिला रही थी, खुद पानी पिला रही थी, क्योंकि ये बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है कि ये अपनी जगह से हिल ही नहीं पा रहा। मैं आपको दिखाती हूँ, हिल ही नहीं पा रहा। मेरे पास इसका बिस्तर रखा है, मैं अभी इसका बिस्तर लगाती हूँ और उसके अंदर सुलाती हूँ। अभी इसको चिकन थोड़ी खिलाई है, थोड़ी सी मामूली सी खाई है इसने, दूध पिया। अभी मैं इसको दवाई पिलाऊंगी थोड़ी सी, और फिर उसके बाद इसको मैं खुद भी फ्रेश हो जाऊँ। उसके बाद फिर मैं इसको अपने साथ इसी कमरे में सुलाने वाली हूँ, क्योंकि ये उठ के जाने वाला नहीं है कहीं पे भी। तो इस बार मैं इसकी केयर करूँगी, 3 दिन तक इसको खिलाऊँगी पिलाऊँगी, दवाई खिलाऊँगी। मैं भी शायद ठीक हो जाए। मेरी ये है कि भाई बेज़ुबान जानवर है, ठीक हो जाए। सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते या बेज़ुबान जानवर होने के नाते एक हमदर्दी तो बनती है ना। तो मतलब थोड़ा सा इंसान केयर तो कर सकता है ना, बेज़ुबान जानवर है, हम लोग नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। तो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ घर, डॉक्टर को भी इसको चेक करवा दिया है। अभी मैं होती हूँ फ्रेश, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो फाइनली कैट को उसका बिस्तरा मिल चुका है और मज़े से सो गई है। इसको मैंने पिला दिया थोड़ा सा दूध, थोड़ी सी चिकन, और बाद में खिलाई है इसको दवाई, और ये मज़े से इस बिस्तर के अंदर सो रही है। ओए 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 ओए, अब थोड़ी सी ना एक्टिव होने लगी है, चलने भी लगी है। और चलो सो जाओ, ये सोएगी यहाँ और मैं इसके बराबर में सोऊंगी। अभी ये कर रही है आराम, और मैं भी करती हूँ आराम, और आपसे मिलती हूँ सुबह। The next day. नेक्स्ट डे हो गया है और अभी मैं इसको खिला रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में सीरियल है, उसके अंदर चिकन है, और मैं इसको ये ट्रीट वाले इसके शॉपिंग बैग के अंदर डाल के मैं इसको खिला रही हूँ, ताकि इसको पता चले कि ये ट्रीट है, इसलिए ये खा गई सारी। तो उसको मेडिसिन भी दे दी। अभी मैं खा रही हूँ अपना नाश्ता, और ये मैडम सामने बैठी हुई आराम फरमा रही हैं। सुस्ती हो रही है इनको, क्योंकि मेडिसिन खाई है इन्होंने, तो इनको थोड़ी सुस्ती हो रही है। तो अभी फ़िलहाल मैं कर लेती हूँ नाश्ता। मेरा कुछ नाश्ता करने को खास दिल नहीं कर रहा था, नॉर्मल सा नाश्ता किया। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो नेक्स्ट डे हो गया है, यानी कि फ्राइडे, और आप सभी को जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। और अभी बज रहे हैं 11:15 और मैं पढ़ रही हूँ। आप सोच रहे हैं अभी तो नमाज का टाइम भी नहीं हुआ,
तो मैं जाए नमाज पे क्या कर रही हूँ। तो फाइनली मैंने कैट को भी नाश्ता करवा दिया है, अपना भी नाश्ता कर लिया है, उसको मेडिसिन दे दिया है, वो सो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ और फिर मैं बताती हूँ मैं मसले पे 12:15 बजे क्या कर रही थी। तो माशाल्लाह से ये है, सो रही है भी मज़े से, दवाई खा के मेडिसिन खा के अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बेहतर हुई है, थोड़ी बहुत चलने लगी है। ये प्लास्टिक मैंने इसलिए बिछाई है इसके बिस्तर के नीचे कि सूसू वगैरह करे तो इसके ऊपर ही करे, ये ना ख़राब हो। तो फ़िलहाल मैं क्या कर रही हूँ मसले पे, एक्चुअली मैंने कुरान शरीफ एक ख़त्म किया था तो उसके सजदे रह गए थे, तो मुझे याद आया मैं सजदे कर लेती हूँ। और आप सभी को जुम्मा बहुत मुबारक हो। आपसे रिक्वेस्ट, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ब्लॉग देखा करें, मुझे आपकी हेल्प की सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ मुझे सपोर्ट किया करें, मेरे से जितना भी होता है मैं कोशिश करती हूँ कि कंटेंट बनाती, लेकिन जो मेरी रोज़मर्रा की लाइफ में होता है मैं वही दिखा पाती हूँ। और इससे ज़्यादा अगर कुछ हुआ तो मैं इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाऊंगी। एक तो ये पिंपल ने हो गया है, ये पता नहीं क्या मुसीबत है इसको। खैर एनीवेज मैं पढ़ लेती हूँ, अभी कुरान शरीफ के सजदे कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ, जब तक कैट भी उठ जाएगी बेचारी। देखो मैं इसको 3 दिन के लिए इसलिए लेके आई हूँ इसकी केयर कर सकूँ, उसको मेडिसिन देखूँ, उसको खाना दे सकूँ, क्योंकि आजकल के दौर में इंसान को नहीं छोड़ता, इंसान की मतलब एहसास नहीं करता, और हम तो इस बेज़ुबान जानवर का एहसास करते हैं सिर्फ इस वजह से कि ये बेचारा बेज़ुबान जानवर है। क्या पता इसी की वजह से हमें कुछ नेकियां मिल जाए, तो बस बेज़ुबान जानवर है और कुछ अटैचमेंट भी थी। तो फ़िलहाल मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद, लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मैंने आज की ऑफिस से छुट्टी, क्योंकि मेरा मूड नहीं था जाने को, पता नहीं क्यों आजकल क्या हो रहा है, मुझे 2 दिन से मेरे से ये हो रहा है कि मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा। यकीन करें अभी भी मेरे घर के बहुत ज़्यादा काम है, जो कि पिछले हफ्ते के कपड़े मेरे पड़े हुए ऑफिस के धोने वाले, मैं नहीं धो रही हूँ। रील बनाने वाली पड़ी है, मैं नहीं बना रही हूँ, पता नहीं कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा है। एनीवेज करना तो पड़ेगा, यही लाइफ, आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट डे हो गया यानी कि सैटरडे, और सफाई वगैरह मैंने सारी कर ली है। और ये सिर्फ और सिर्फ ये फर्श धोने में इसने मुझे बहुत तंग किया, इसने मुझे बहुत तंग किया। देखो कैसी मजे से बैठी हुई है। मैं जैसे ही फर्श धो रही थी ना, ये बार बार आगे आ रही थी, पता नहीं शायद इसको पानी में ना मज़ा आ रहा था। ये आधी से ज़्यादा गीली हो गई, मुझे डर था कि कहीं इसको बेचारी को फीवर ना दे, क्योंकि एक पसली की जो बेचारी है उसके अंदर कुछ है तो है नहीं। तो आधे से ज़्यादा तो गीली हो चुकी, जब हाथ से पकड़ पकड़ के मैं इसको ला रही थी, और हाथ भी मेरे गीले थे, और आधे से ज़्यादा गीली हो चुकी है ये। इसको मैं यहाँ से भी ड्राई से सुखाती हूँ, इसके पाँव वाँव, ये देखो पूँछ भी सारी गीली हो रही है। इधर बैठो, अब चलना आ गया ना, अब हिम्मत आया ना तो इसलिए चलती है, बार बार चलती है, बार बार देखो नॉर्मल होती है। तो फाइनली इसने तो नाश्ता कर लिया, इसने दवाई भी मैंने इसको दे दी थी। मेरी सफाई का दिन ओ कहाँ गया, ये रहा, मेरे पाँव के बार बार नीचे आ रहा। तो सफाई मैंने कर ली है, इसको नाश्ता दे दी, तभी मेरे नाश्ते की बारी, चलते हैं नीचे, नीचे नाश्ता करते हैं। और ये देखो पीछे पीछे आ रही है मेरे, कहाँ गई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, माने बिल्ली आओ। अल्हम्दुलिल्लाह मच 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 बेटर, बहुत हद तक बेहतर हो गई है, चलने फिरने लगी है, गर्दन भी इसकी ठीक हो गई है। बस डॉक्टर ने इसको कैल्शियम का सिरप दिया, वो उसको बोला कि 3 टाइम देना, तो मैं इसको 3 टाइम दे रही हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हो गई। और मंडे वाले दिन मैं इसको अपने साथ लेके जाऊँगी, और अभी मैं इसको यहाँ नीचे जाके सुलाती हूँ, ये सोएगी, और मैं जाऊँगी टेलर के पास, क्योंकि मुझे टेलर से कपड़े भी लेने आज, आई होप से कि उसने सी दिया हूँ। मैं उससे कॉल करके फिर कंफर्म करती हूँ, पहले तो चलती हूँ नीचे, नाश्ता करती हूँ। तो अभी मैंने बनाया है अपने लिए होममेड फेस मास्क। आजकल मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है धूप और गर्मी की वजह से, तो मैं अपनी स्किन के लिए कुछ भी कर नहीं पा रही हूँ। तो जो फेशियल है वो मैं इतना प्रेफर नहीं करती हूँ, साल में एक बार प्रेफर करती हूँ, क्योंकि स्किन मेरे फेशियल करवाने से स्किन पे ना पिंपल हो जाते हैं, तो इस वजह से मैं फेशियल बहुत कम करवाती हूँ। तो अक्सर औक़ात अपनी स्किन को सही रखने के लिए फेस मास्क जो है वो मेड रेमेडी वाला, ये मैंने घर पे तैयार किया है। मैंने सोचा काफ़ी टाइम हो गया लगाए हुए, अभी दोबारा लगा लेती हूँ। सॉरी मेरे पास ब्रश नहीं था, तो मैंने ब्लशन वाला ब्रश यूज़ कर लिया।
इस मास्क में मैंने क्या क्या चीज़ें डाली हैं, टमाटर, कच्चा आलू थोड़ा सा, आधा टमाटर, थोड़ा सा आधा नींबू और थोड़ा 1 चम्मच दही। उसको लेके आपने ग्राइंडर कर लेना। ग्राइंडर करने के बाद आपने उसका जो रस है उसको छान के अलग कर लेना। जो उसका छिलके मिलके वो हम लोग उठा के फेंक देना। अब उसके रस के अंदर हमने डालना है 1 चम्मच बेसन और 1 चम्मच क्या बोलते हैं उसको, मुल्तानी मिट्टी। तो उसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना। तो इसमें दाने ना रहे, थोड़ा सा तो ये थिक रहे, पतला भी हो लेकिन थोड़ा थिक रहे, ऐसे फेस पे अटक जाए। तो अभी मैं इसको लगा लेती हूँ। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये बहुत अच्छी होममेड रेमेडी है। मैं इसको हाथ पाँव पे भी लगा सकती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं इसको लगा लेती हूँ क्योंकि लगाते टाइम पे इसको मैंने बात नहीं करनी क्योंकि इसके अंदर है मुल्तानी मिट्टी और मुल्तानी मिट्टी 2 सेकंड में ड्राई हो जाती है। तो उसकी वजह से आप फेस पे क्रिंकल पड़ जाते हैं। इस वजह से मैं बात नहीं करूँगी, पहले लगा दूँ, उसके बाद जब ड्राई हो जाएगा मतलब मुँह धो लूँगी, मुँह में आ रहा है, फिर आपसे बात करती हूँ। नाउ सी माई फेस। और ये जो फेस मास्क है ये स्किन को सॉफ्ट और नरम करने के लिए है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्किन इससे पहले थोड़ी सी ऐसी दरदरी सी हो रही थी गर्मी और धूप की वजह से, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया है। तो इसको लगाने का मौका इसलिए मिल गया क्योंकि टेलर ने मना कर दिया कि कपड़े नहीं सिले हुए। तो मैंने सोचा क्यों ना मौका है आज मैं कपड़े सिले। मेरा दाना बहुत बड़ा होता जा रहा है। तो फाइनली मैं यहीं पे करती हूँ अपना व्लॉग का एंड। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन नेक्स्ट व्लॉग, बाय एंड अल्लाह हाफिज़। और हाँ, ये मेरी फेस मास्क आपको कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट्स में बताना। टिल देन नेक्स्ट व्लॉग, बाय एंड अल्लाह हाफिज़।